ईसा इस्लाम, मोहम्मद ज़मान, हम नाम अली, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के ज़हूर पर नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जो इन अयाद में, इन ईदों में, इन दिनों की निस्बत का ख्याल रखते हैं। क्योंकि गर्दिश ज़माना ने वक्त नहीं दिया और लोग फजूल की बहसों में पड़ गए। अभी हम पहले अली के फदाइल मनवा रहे हैं। अभी हम दुनिया को सिर्फ पहले अली के फदाइल मनवा रहे हैं। जब दुनिया को पहला समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आएंगे। फिर हर रंग से लगेगा कि इनमें जो भी है वो या मोहम्मद है या अली है। बेदार ज़मीर मजमा मौजूद है। फिक्र पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है कि इस फिक्र को आप तमाम हजरात तक पहुँचाने में मैं कामयाब हो जाऊँगा। ये वो इमाम है, मेरा चौथा इमाम, कि जिसमें और मौला अली में बराए नाम भी फर्क नहीं। सलामत व आबाद शाद। है ये नहीं। अमूमन दुनिया में कहा जाता है कि जी बाकी सब कुछ तो एक जैसा है, बराए नाम फर्क है। यानी उसका नाम और है, इसका नाम और है। ये वो बादशाह है जिसका नाम अली है। अल्लाह ने शैतान से कहा था कि तू क्यों नहीं सजदा करता, अस्तकबरता, तू तकब्बुर करता है, क्या तू आलीन में से है? और आलीन का मतलब है अली की जमा। पता चला ये फर्श में हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श में हो तो सारे अली होते हैं। एक ही घर में एक नाम बार बार नहीं रखा जाता। मेरी आपकी सकाफत एक है, तहजीब एक है, मट्टी एक। अगर एक नाम पहले से घर में मौजूद हो, वही नाम दोबारा रखना चाहे तो वो कहते हैं जी ये नाम पहले हमारे घर में है। नाम रखने वाला भी एक, जिसने नाम रखा है वो रहमान है। इन 14 के नाम उसने रखे क्योंकि उसका नाम अल्लाह इन्होंने रखा। उसका नाम अल्लाह है, किसने रखा? जबराइल क्या उसके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, माबूद बरहक कौन है। अब सामईन गिरामी, कुरान मजीद से पहला फिक्र अर्ज करता हूँ। बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसको साजिद नहीं कहा। घड़े में मुंह डाल के नहीं, लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं। क़यामत तक की मोहलत है, पूरा कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसे साजिद नहीं कहा, और अगर किसी को साजिद कहा है तो उसे आबिद नहीं कहा। ये दोनों सिफतें एक हस्ती में इकट्ठी हुई नहीं।
फरिश्ते कुरान में साजिदीन हैं, आबिदीन नहीं। नबी आबिदीन हैं, साजिदीन नहीं। एक बंदे में ये दो सिफतें इकट्ठी नहीं हुई। और मेरा चौथा इमाम कौन है जो सिर्फ साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। मैं दारैन कुर्बान दूं, सारे मिलके मेरा चौथा इमाम खाली साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। इसका तर्जुमा किया जाता है सजदे करने वालों का सरदार। इन छोटे बच्चों से अपील है, तर्जुमा ठीक कर लो। इसका मतलब यह नहीं कि सजदा करने वालों का सरदार, सिर्फ साजिदीन नहीं, सीन से पहले अलिफ लाम है, अस-साजिदीन, जो उसकी नजर में खास सजदे करने वाले हैं, उनका सरदार है सज्जाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी। और खाली आबिद नहीं, ज़ैनुल आबिदीन, खास इबादत करने वालों के लिए जीनत। कायनात में फहरिस्त बना सजदे करने वालों की। पहले पहले फरिश्ते साजिदीन है, सरदार सज्जाद है। सरदार न होता तो मलकल मौत को हुक्म दे के कैसे कहता मोमिना की रूह वापस कर। और है ये आल मोहम्मद मोमिन बलग के रहने वाला जियारत को आता है इमाम मासूम की। दौर वो शुरू हो गया है जब बीवी शौहर से और शौहर बीवी से अकीदा छुपाते हैं। उसका हर साल तू जाता है अपने पीरों से मिलने, तोहफे लेके जाता है, तेरे पीर तुझे कुछ नहीं देते। अब बीवी को नहीं पता कि ये ज़ैनुल आबिदीन के पास जाता है। बात हुई बलख में, इमाम थे मदीने में, जो इरादों की ज़बानें जानता हो शरीयत में उसे इमाम कहते हैं। इमाम होते ही वो ये बलख की बात को मदीने में जाने, जिस बेचारे को चावलों के नीचे बोटियां ही नजर ना आए। तवज्जो है ये, तवज्जो है या नहीं यार। इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में पहली मर्तबा अपने इस गुलाम से कहा मेरे हाथ धुलवा। है मेहमान, इमाम फरमाते हाथ धुलवा। उसने आफताबे में पानी लिया, इमाम के हाथ धुलवाने लगा। इमाम ने हाथ धोए, नीचे पानी के कतरे गिरे। जमाने का अली फरमाते नीचे देख क्या है। उसको मौला पानी। फरमा बल याकूतुल अहमर, ये सुर्ख रंग के याकूत नहीं। कहते हाँ मौला, ये तो याकूतों से भर गया। फिर हाथ धुलवाए दुर्रे अबशस, उसने कहा मौला मेरा तो पहले ही ईमान है। इमाम का फिक्रा सुनना, पढ़ने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमाम फरमाते हैं ये उठा के ले जाओ, अपनी बीवी से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। नारे हैदरी। अपनी ज़ौजा से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। वापस आयो, दुनियादार न थी ज़ौजा। उसने याकूत और ज़मुर्रत देखे, कह दिया तेरे पीर कौन है। क्योंकि शूमों को भी सारी दुनिया जानती है, सखियों को भी सारी दुनिया जानती है।
खुदा वो पीर बनायो जेड़ा उल्टा खा भी पी भी। समझ गई? तेरे पीर शूम नहीं, सखी है, और सखी कायनात में एक ही है। शौर छुपाने लगा, देख के कह दिया छुपा ना, मुझे अता से समझ आ गई है तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। हाय तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। घबराते घबराते कहते हैं किसी को बताना नहीं। हाँ, आगे बढ़ के पहुंचूंगे, कह दिया कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, जिस घर का तू गुलाम है उसी की तो मैं कनीज हूं। अब आइंदा मेहरबानी कर अगले साल मुझे भी ले जाओ। खुश होके कहते हैं डर लगता था, अब तो अकीदा एक है तो कट्ठे चलेंगे। कट्ठे रवाना हो गए। मदीने से एक मंजिल पहले वक्त आ गया, औरत की रूह मलकल मौत ने कब्ज कर ली। बीवी की लाश रख के कहते इसे बाद में दफन करूंगा, पहले यूसुफ ज़हरा की जियारत करके आ गया। चेहरे पे मुस्कुराहट, इमाम की जियारत की खुशी, बीवी की मौत का गम भूल गया, इमाम की जियारत की खुशी ज्यादा। इमाम के बाद में आके सलाम किया, मुस्कुरा के इमाम फरमाते अकेले क्यों आए हो? तुम घर से तो दो चले थे। हाय हाय से तो तुम दो चले थे। कहते हैं वो सरकार, फिर बाकी बात भी आपको मालूम होगी, वो मर गई। या मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, और ये फिक्रा बड़ी मिन्नत करके कहना चाहता हूं, और बिलखसूस छोटे बच्चों से, जवानों से कहना चाहता हूं। अगले फिक्रे में बड़ी तवज्जो करना। मौला मेरी बीवी मर गई, इमाम फरमाते जिंदा। जिंदा दरख्त के नीचे तेरा इंतजार कर रही। मासूम की जबान से फिक्रे सुने, यकीन के समंदर में मस्त होकर पीछे दौड़ा। अब ये जो नई मशीनें लग गई है ना जी मौलवियों की, मुकस्सर बनाने वाली, उन बेगैरतों का तरीका वारदात ये है कि ईमान को कमजोर कर दे। अगर ये बंदा मुकस्सर होता तो मौला से बहस करता, मौला मैं खुद मैयत देख के आया हूं, मौला मैंने खुद देखा है उसकी नाब्ज़ नहीं चल रही थी, मौला मैं तो उसकी मैयत रख कर आया हूं। बस जानता था बतूल का लाल जो फरमा रहा है कि जिंदा है। इन 14 की ज़बान पर एतबार का नाम है इस्लाम। भाई जी खतरा हो तो आई हुई नींद उड़ जाती है, अगर खतरा हो आई हुई नींद उड़ गई, फिर बंदे जागते हैं। और पैगंबर ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा है। यह भी बताया कि खतरा है, यह भी फरमाया कि सो जाओ। वोट देने के लिए तैयार हो ना? तवज्जो है या नहीं? अब गौर है या नहीं? अगर कोई मिंबर आपसे कहे कि हजरत मेरा एक अजीम और शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, उसमें बम फटेगा,
शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। क्यों भाई? अब सोचो अली कितना बहादुर था। पहले मुस्तफा ने फरमाया खतरा है, अली सो जाओ। तो उसने एक ही फिक्र कहा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? सोने से आपकी जान बच जाएगी? अक्ल हो तो फिक्रा तो एक ही काफी है। खतरा था नबी की जान को, और अली फरमा रहे क्या मेरे सोने से बच जाएगी? नबी ने फरमाया हाँ, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। जान बचेगी अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। तो अली ने पूछा क्यों कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? बतलाना ये चाहते थे कि हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था, और जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। अली सो जाओ, सुबह उठकर ये अमानत है काफिरों को दे देना। उसे एतबार था मुस्तफा की जबान पर। नबी फरमा रहे सो जाओ, सुबह अमानतें काफिरों को देना। अली को था मुस्तफा की जबान पर एतबार। अली जानते थे कि सो जाऊं क्योंकि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुबह जिंदा उठूंगा तो अमानतें वापस करूंगा। ऐसे नहीं जो सोचते नारा लगा रहे हैं मेरे किनारे। बस इमाम ने फरमाया जिंदा है, जिंदा है तो फिर जिंदा है। जी मौला इंतजार कर रही है, ले आओ, दौड़ो। आगे बीवी मुस्कुरा रही और मुस्कुरा के कहती है आप समझते थे कि मुझसे पहले मौला की जियारत कर लेंगे? हैरान हो के कहते तू अभी गई नहीं, तूने जियारत कैसे की? आवाज दे के कहती है तूने फर्श पे जियारत की है, मैंने अर्श पे जियारत। तूने जियारत की है फर्श पर, मैंने जियारत की है अर्श पर। मलकल मौत मेरी रूह कब्ज करके जा रहा था, रास्ते में चौथा इमाम आ गया। फरमा तू नहीं जानता मेरी ज़ाहिरा, वापस कर। शियान अली, हम बड़े मुश्किल दौर के खतीब हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे उन उलमा के कदमों की खाक भी नहीं है, लेकिन उनका मिशन आसान था। कोई बॉर्डर पे लड़ता था बाहर वालों से, उन्हीं को जवाब देता था। अगर हालात सिर्फ बॉर्डर पे खराब हो तो मामला आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पे भी जंग छिड़ी और शहरों में भी आग लग जाए, मसला ज्यादा खतरनाक होता है। बॉर्डर पे तो गैरों को जवाब देते ही हैं, मुकस्सरीन बदबख्तों ने शहरी हालात खराब कर दिए। पहले बाहर के लड़के आके पूछते थे अली की ये फजीलत कहाँ लिखी हुई है। अब अच्छे भले शियों को बुखार चढ़ जाता है, तो जो है ये नहीं। अब हमारे अपने शिया कहलवाने वाले बच्चे
वो आले मोहम्मद की फजीलतों पर एतराज करता। एक शिया लड़का मेरे गाल पड़ गया, उसने कहा वाह जी वाह, कोई मरे मक्के में, कोई मदीने में, कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में, एक वक्त में हजारों बंदे मरते हैं, हर बंदे के सिराने अली कैसे पहुंच सकता है? और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तेरी अक्ल मारी गई। मलकल मौत आमिर का नौकर होके हर जगह पहुंच जाता है। ये जो मलाइका है ये आमिर से तदबीर करते हैं, और अली है उलिल आमिर। गौर है ये नहीं है? चले मैं एक दलील और दे दूं। कई बच्चे घबरा के सुनते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उन तक पैगाम पूरा पहुंच जाए। यस्अलूनका अनिर रूह, मेरे हबीब ये आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दे रूह मेरे अल्लाह के अम्र में से। पूरा अम्र भी नहीं, मेन का लफ्ज है किल्लत की दलील। 1 रुपया जो होता है वो 100 रुपया नहीं होता, 100 रुपये में से होता है। रूह आमिर में से है, और आमिर का मालिक है उलिल आमिर, और उलिल आमिर है अली। ये तो तुम्हें कोई पटवारी साहब भी समझा देंगे कि मालिक मौके पर मौजूद न हो तो इंतकाल नहीं होता। मैं पूरे मजमे से सवाल करता हूं, और मेरे सवाल ऐसे नहीं कि खुदा न खास्ता आप उलझन में पड़े। सादा सवाल, भाई रूह कब्ज करने मलकल मौत आता है ना? ये लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, उसमें मैं एक दफा तकरीर करने के लिए गया। वो इंटरनेट पर भी वो सारा मौजूद है। उसमें अब सारे तालिब इल्म, शिया सुन्नी, मर्द औरत, वो सारे मौजूद थे। तो वसीले पर सवाल हुआ। मैंने बुजुर्ग उलमा वाली मिसाल दी, जो बुजुर्ग उलमा मिसाल देते थे कि बच्चा है छोटा और सामने किन्नू का दरख्त है बड़ा, ठीक है जी। वो आपके इलाके की वजह से मैंने किन्नू की मिसाल नहीं दी, मैंने वहां दी भी किन्नू की मिसाल, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चा ऊपर चढ़ नहीं सकता, माल्टे तक उसका हाथ पहुंचता नहीं। उसने किसी बुजुर्ग से कह दिया कि मुझे किन्नू तोड़ दें। उसने उधर से तोड़ा, इधर दे दिया। इसे कहते हैं वसीला। इसको कहते हैं वसीला। अब बीच में आले मोहम्मद सलामत रखे। मैंने मिसाल दी तो सारे शिया बच्चे खुश हो गए, और सुभान अल्लाह भी कहा, वाह वाह भी कहा, नारा भी लगाया। तो वहां पर एक बच्ची खड़ी हो गई, उसने कहा जी मैं हाफिज़ कुरान हूं और आपकी मिसाल गलत है। बच्चे ने इसलिए बड़े से कहा कि किन्नू तोड़ दे, क्योंकि किन्नू दूर था और बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता था। अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है। उसने कहा अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है, वो तो शहरक से भी करीब है। जब अल्लाह इतना करीब है तो मैं बीच में किसी को वसीला क्यों बनाऊं? मुझे चादर ज़हरा की कसम, तो इतने करीब है आले मोहम्मद, इनसे मुखलिस होके बोलो सही। जबान तुम्हारी हिलती है, अल्फाज उनके आते हैं। ये यूट्यूब पर
सर्च कीजिए यौम हुसैन लम्स यूनिवर्सिटी मेरे नाम के साथ, ये पूरा क्लिप आपको वहां पे मिलेगा। मैं उसका सवाल खत्म हुआ, अगर मैं सोचता भी तो मुझे जवाब ना आता, लेकिन ये कोई हस्ती और कोई ताकत है जो हम गुनाहगारों से नौकरी लेती है और सच्चे मजहब का दिफा हो जाता है। मैंने कहा बीबी, अगर अल्लाह तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है और तू वसीले की कायल नहीं, तो अल्लाह से कहे जब तेरे मरने का वक्त आए यहीं से तेरी गर्दन दबा दे, मलकल मौत को ना भेज, इत्थे तेरी गिच्ची घुटे, मलकल मौत को क्यों भेजता। मैं पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, मुबल्लिग आजम का ये फिक्रा सुना, ये मोहम्मद इस्माइल मोहसिन मिल्लत जाफरी जैसे शिया कौम का तुर्रा ऊंचा किया है ना इस पाकिस्तान के नजस माहौल में। उस तैयब ताहिर हस्ती का नाम मुबल्लिग आजम मोहम्मद इस्माइल, वो फरमाते थे हर मजलिस में एक ही दुआ मांगता हूँ, खुदाया न कोठी चाहिए, न कार चाहिए, न पैसा चाहिए। तो फिर मुझसे पूछे कि मजलिस के बदले चाहिए क्या, वो फरमाते थे एक ही अजर चाहिए, ज़हरा का दुश्मन सवाल करे मेरे पास जवाब मौजूद हो। सैयदा कौनैन का दुश्मन सवाल करे मेरे पास जवाब होना चाहिए। उन्हें स्टेशन पे एक मौलवी मिला था, स्टेशन पे उसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, सुना भाई 80 मील की हाल है। तो भाई साहब ने पूछा भाई जनाब दी तारीफ, और उसने कहा मेरी तारीफ सुनी इस्माइल ते तू नस जाने। किबला ने कहा नसाओ जी मैनू, मैं तैयार हूं। और उसने कहा मैं वही मौलवी हूं जिसने फतवा दिया है कि कुत्ते का जूठा पी लो, शिया का जूठा नहीं पीना। सुनो सुनो, इस्माइल साहब आ गया, बल्ले भाई बल्ले, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 रुपए निकाल के उसे इनाम देते, उस वेले 10 बड़े हैं। हुण तो बच्चों की तक नहीं पई ना जी 10 रुपए, असा खुद 1 रुपया लेके स्कूल जा। रकू अली ने सिखाया, सजदा अली ने सिखाया, तस्बीह अली ने सिखाई। जबराइल की जुर्रत है कि रब को देखे। वो एक दिन रसूल खुदा ने फरमा दिया था, जबराइल वही कहां से लाते हो, वही कहां से लाते हो। जबराइल ने अर्ज की, एक कुब्बा है, हुजरा है, उसके आगे कपड़ा है, अंदर देखने की मेरी जुर्रत नहीं। मुस्कुरा के पैगंबर फरमाते अब इजाजत है, एक दफा देख लेना। जबराइल गया, उसने कुछ देखा, फिर नीचे आया परेशान, कभी नबी को देखता है, कभी अली को, कभी नबी को देखता है, कभी अली को। पैगंबर ने पूछा परेशान क्यों है। हैरान हो के जबराइल कहते मौला जब यहां भी अली है वहां भी अली है। जब यहां भी अली है वहां भी अली है, तो दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ है। एक मलंग था, मलंग, उसे एक बादशाह ने पकड़ दिया, बनी अब्बास के बादशाह। तू बड़ा अली का जिक्र करता है, अली के पास क्या फजीलत है। क्या कभी जिब्राइल अली के पास भी आया। मलंग तलवार के नीचे से पूछता है नबी के पास आया, पूछ दे। बादशाह ने कहा बिल्कुल आया। मलंग कहते कितनी दफा। बादशाह ने कहा 24,000 दफा। मलंग कहते हूं भावे को 60। अली के पास 48,000 दफा।
पास आया 24,000 मरतबा, अली बादशाह के पास आया 48,000 मरतबा। तलवार उठा के बादशाह कहते दलील दे वरना कत्ल कर दूंगा। मुस्कुरा के मलंग कहते मोहम्मद शहर अली दरवाजा है। जब वो इमाम है, कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें शैतान ने तरीक़े वारदात बताया है। शैतान दुश्मन है, कमीना है, लानती है, लेकिन ये तरीक़े वारदात बता के आया कि मैं हमला कैसे करूंगा। ये कहता है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं हमला करूंगा। किस पर? आदम के बेटों पर। आदम के बेटों को इससे क्या दुश्मनी? कभी लड़े हम? कई बंदे मैंने सुलह के चक्कर में देखे। 2007 में मैंने हज किया था। वो सारे टेंट एक जैसे होते हैं, जो हाजी साहब होंगे वो गवाही दे देंगे। हिक्को जय खैमे, बंदा सादा था, राह भूल गया। अब इधर दुआ मांगे, इधर या अल्लाह मेहरबानी कर, या अल्लाह मेरा खैर, या अल्लाह रोल गई हो मैं, या अल्लाह हाय मेरे बच्चे रोल गए। रास्ता मिला ही नहीं। अचानक गुजरते गुजरते सामने शैतान खड़ा था, जो फट्टे मरे ने हाथ बात कहते तू ही दस जा, मैं तेन फट्टे ना मरे। हो सके मैं तेन बट्टे ना मरे, सजन बारी आसी ना बट्टे मारे। हज अदा करने गया, सरगोदे का मुल्ला कोई संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। पहला कंकर फेंकने पर यह सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर तेरे जे लायक बचड़े मैनू मारन ते गल तो गलत हो। केदा पोतरा है ये नहीं। अब बंदा पता चलता है जी इलाके से, इलाके से। अली का दुश्मन हो तो पूछिया करो कहना कहना पोतरे। अल्लाह हरामी के पीछे 2 रकात नमाज कबूल नहीं करता, चवल मुजतहिद बनाई फिर रहे हैं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली 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 नारा हैदरी। किबला बड़ी मुश्किल है। शैतान चारों तरफ से हमला करेगा, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। चौथे इमाम के सामने बंदा कहता है मौला बच्चे कैसे, बच्चे कैसे? तो शैतान कह रहा है कि मैं आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। बच्चे कैसे? सुन ज़ैनुल आबिदीन का जवाब, सुन सैयदुल साजिदीन का जवाब। मेरा चौथा इमाम फरमाता है 4 सिमतों पे कब्जा किया ना, क्योंकि शैतान के नजदीक कुछ फर्क नहीं है इन चारों में, ना आगे में, ना पीछे में, ना दाएं में, ना बाएं में। तो इमाम फरमाते घबराहट वाली बात क्या है? कि मौला हर पास से तो वो खड़े, हर तरफ तो वही खड़ा है, निकलूं कहां से? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सिमते 4 नहीं 6 हैं, एक ऊपर एक नीचे, सजदे में सर रख फिर भी निकल जाएगा।
दुआ में हाथ उठा फिर भी निकल रहा। शैतान ताकतवर नहीं। ये मौलवियों ने कहा बड़ा ताकतवर, कई शय ही नहीं शैतान जो दिल में अली हो। शैतान का ज्यादा से ज्यादा हमला है वसवसा पैदा करना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों को वसवसे डालता है और वसवसा ख्याल की कमजोर तरीन शक्ल है। कभी ऐसा करता है कि बंदा वजू का पानी उठा के आया हो, ये पानी गायब कर दे। शैतान ताकतवर तो तब था ना कि बंदा पानी वजू का यूं लेकर आए। ओ लानत है शैतान बेगैरत। किसी दिन मुसल्ला बंदा बिछाए या मुसल्ला गायब कर दे। बोलो, बंदा सज्जे का आगे रखे शैतान गायब कर दे। एक मुल्क में करता है, सऊदी अरब। ए सज्जे का रखो तो गई। बाहर है तो कई बंदे कहते हैं सज्जा गाह में सज्जा क्यों करते हो? मैंने कहा बेवकूफ, सज्जा गाह को सज्जा नहीं करते, सज्जा गाह पर अल्लाह को सजदा करते हैं। क्योंकि सजदा है गरूर खत्म करने के लिए, और गरूर कालीनों पे खत्म नहीं होता, खाक पे खत्म होता है। हैदर 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 नारा हैदरी। वो एक मौलवी साहब ने, बड़े बहुत बड़े मौलवी साहब ने, इतने बड़े मौलवी साहब ने कि जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, उन्होंने तकरीर में कहा शैतान आग से बना है, उसे अल्लाह आग में कैसे फेंकेगा? वो तो खुद आग है, उसे आग कैसे जलाएगी? दूसरा उसने एतराज किया कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? जो चीज होती है वो नजर आती। तीसरा उसने एतराज किया कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे मजबूर हैं, लिखी को कौन टाले? तीन इमामों का शागिर्द, जात का अब्बासी, अकीदे का मलंग, नाम बहलोल। उसने दरवाजे में खड़े होकर तकरीर सुनी, यही तकरीर, क्या अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान आग से बना, उसे आग कैसे जलाएगी? बहलोल ने एक फट्टा उठाया नीचे से, ते वट के मारे उस ते ओनू वट पै गया, क्योंकि ओनू अली नाल जो वट आई। फैसला काजी के पास पहुंचा, उसने कहा बहलोल तूने इसे क्यों मारा? बहलोल ने फरमाया मारा नहीं, सवालों का जवाब दिया। ये कहता है शैतान आग से बना तो उसे आग कैसे जलाएगी? ये मट्टी का बना तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? ये मिट्टी लगे बने। हाय बना जो मट्टी से है तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? मौली शर्मिंदा हो गया। उसका दूसरे सवाल का जवाब इसी में, ये कहते दर्द है, इसे कह दिखा।
तवज्जो है या नहीं? ये कहते हैं जो चीज होती है वो नजर आती है। मुझे दर्द दिखा के कहाँ है, तू दर्द दिखा, मैं जुर्म तस्लीम कर दो। और तीसरी बात भी इसी वट्टे में मैंने जवाब दिया है। तू कहता है हर काम अल्लाह करवाता है, तो फिर मैंने थोड़ी मारा है, उसने जो लिखा हुआ। सामाईन गिरामी इसी बात पर जहन में ख्याल रखना कि हमारे आइम्मा कायनात आदम आलम वो अजीम तरीन दर्स है। इनकी सीरत, इनका किरदार, इनकी गुफ्तगू। हम पैदा हुए इबादत के लिए, और इबादत करने वालों का सरदार है सज्जाद। इबादत करने वालों की जीनत है सज्जाद। माफी मांग के अब वो एक खतरनाक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, है थोड़ा खतरनाक। ये कई बंदे नमाज पक्की पढ़नी शुरू कर देना जी, फिर वो मातम ऐसे शुरू कर देते। इवें साइडा ते फिरना। नजम आफंदी एक शायर है, उसने कहा गमे हुसैन भी यारब कोई तमाशा है, गरीब करते हैं मातम अमीर देखते हैं। इसे घमंड क्या है? नमाज, मेहराब, तस्बीह। एक बात, अब दूसरी बात भी उसके लिए भी पहले हाथ जोड़ लेता। कोई बंदा अगर मातमी मकबूल नजर हो जाए मौला को, वो थोड़ा थोड़ा नमाज से साइड पे हो जाता है। तवज्जो है या नहीं? यानी अगर कोई अज़ादार बन जाए तो वह इबादत गुजार नहीं रहता। सारे नहीं, एक दो जो है वो उनकी बात कर, अपने जैसों की। इबादत गुजार बन जाए तो अज़ादार नहीं, अज़ादार बन जाए तो सबक हासिल कर ज़ैनुल आबिदीन से। कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है, सबसे बड़ा मातमदार भी है। ना इबादत की हद, ना आज़ादारी की हद।